ठीक है, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रथम बार निर्वाचित विधायक हूं और मेरा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिखित में जवाब दिया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। इसमें मेरा ये पॉइंटेड प्रश्न है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अवैध रेत उत्खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। औचक निरीक्षण में एक प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें 72,000 रुपये समझौता शुल्क वसूला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही के प्रश्नोत्तरी में मेरे ही अतारांकित प्रश्न क्रमांक 39 के परिशिष्ट 47 में उसी अवधि में जिले में अवैध रेत उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में उत्तर स्वीकार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से कौन से उत्तर को मैं सही मानूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो वर्तमान में अभी जांजगीर चांपा जिले में एक रेत खदान चल रहा है ग्राम बोरसी में, अनुमति उसी को प्राप्त है आज की तारीख में। एक और अभी 15 फरवरी को प्रोसेस हुआ है। तो जो ये जानकारी दी गई है 72,000 रुपये का समझौता शुल्क वसूल किए जाने का एक प्रकरण खनन क्षेत्र से बाहर किए जाने के कारण जो हुआ है वो इसी से संबंधित है। बल्कि जबकि जांजगीर चांपा में 21-22 से 23-24 तक रेत अवैध उत्खनन के परिवहन के अवैध उत्खनन का अलग केस बनता है अध्यक्ष महोदय, और परिवहन का अलग केस बनता है। तो रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में 22 प्रकरण दर्ज कर राशि 18,26,848 रुपये समझौता राशि वसूल किया गया है सारे खदानों का इस अवधि में अगर हम ऐड करें तो। और रेत के अवैध परिवहन के कुल परिवहन के 733 प्रकरण दर्ज करके 68,53,224 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई है अध्यक्ष। जो 72,000 लिखा हुआ है उसी रेत उत्खनन के माननीय अध्यक्ष सदस्य ने उत्खनन से संबंधित उन्हें जो प्रश्न ड्राफ्ट किया है उसमें उत्खनन वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के केस का इसमें उत्तर नहीं दिया गया। ठीक, चलिए दूसरा बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि खदानों में से किसमें रेत के खनन के लिए लोडिंग और मशीनों का प्रयोग की अनुमति है? इन खदानों में अध्यक्ष महोदय किसी भी खदान में मशीन से लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति नहीं है। यह अनुमति पर्यावरण विभाग द्वारा जो इसी दिया जाता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, उसमें मेंशन होता है। और इन खदानों में किसी में भी मशीन के उपयोग की अनुमति नहीं है अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभी खदानों में मशीन से रेत निकाला जा रहा है और सारे मापदंड को किनारे करके अधिकारियों की मिलीभगत से सब लोग उसमें शामिल है। और इसमें इंडिकेट किया गया है एक रेत खदान का बोरसी का, जो कि उसमें भी दिया गया है कि रेत खदान स्वीकृत हेतु प्रक्रियाधीन है, किसी को पर्यावरण की स्वीकृति नहीं हुई है। जबकि मेरे विधानसभा में पामगढ़ में, श्री नारायण में, देवरघाटा में और तनौद में एक दिन में कम से कम 80 से 100 फाइबर रेत निकाला जाता है। तो वो किसके अनुमति से निकाला जा रहा है और उसको कहाँ से अनुमति मिली और कैसे उसमें स्वीकृति मिली है, मैं जानना चाहूँगी। बिना अनुमति के परिवहन हो रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई करके उनको जब्त बनाएंगे, उनको जब्ती बनाएंगे क्या? ये प्रश्न है मूल। एक ही प्रकरण में अध्यक्ष महोदय अनुमति है, और जो बिना अनुमति के अगर बिना क्लियरेंस बस वही प्रश्न है कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से विभाग जब्ती बनाइए, कठोर कार्रवाई करिए, ये इनका प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है, ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए, अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर, अध्यक्ष जी पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए। तो माननीय मंत्री जी, आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पोकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है।
एक। और दूसरा आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंचों को जैसे पहली व्यवस्था थी वैसा दे दीजिए। अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन कम से कम ये बाहुबली और जो तहसीलदार को दौड़ा देते हैं, खारिश वालों को पीटते मारते हैं या खनिज वालों को तंग करते हैं, इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो आप 15 दिन तक के हर घाट पे रोज चेकिंग करवाएंगे क्या? एक। और दूसरा, क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के इस ठेके को निरस्त कर दें? 200-250 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था, और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहाँ कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप